सुप्रभात छात्रों, कल हमने जो पढ़ा उससे आगे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। गर्मियों में उनकी संज्ञा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। देखिए, अब गर्मी मौसम का वर्णन कर रहे हैं। गर्मी में आप जानते हैं इतनी तेज़ गर्मी पड़ती है कि शाम तक भी उसकी उमस रहती है और यहाँ तक शाम को भी ठंडक नहीं होती है, जरा भी शीतल नहीं होती है। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते हैं। इतनी गर्मी लगती है कि बाल गोविंद भगत जो हैं घर के आंगन में ही कालीन बिछा करके वहाँ बैठ जाते हैं। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट पाते हैं। अब जैसे वो आंगन में बैठते हैं तो गांव के कुछ जो प्रेमी हैं, उनके सखा हैं एवं सत्संग प्रेमी जो लोग हैं, वो सब आकर के उनके पास बैठ जाते हैं। खंजड़िया और करतालों का भरमार हो जाती है। फिर सब बैठते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं। तो फिर क्या होता है, खंजड़िया बजती है और करताल, हाथों से तालियां है और एक जो वाद्य यंत्र होता है करताल, वो भी बजता है। इन सब की भरमार हो जाती है, एक साथ बजते हैं और सब गाते हैं। एक पद बाल गोविंद भगत कहे जाते हैं। उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती है। अब जैसे प्रार्थना में बोलते हैं ना, एक लाइन आगे वाले भैया बोलते हैं और बाकी सब उसका दोहरान करते हैं, उसी तरीके से जो उनका प्रेमी मंडली है, एक बार बाल गोविंद भगत खुद जो हैं भजन गाते हैं और उनके जो मित्र हैं वो वापस उसको रिपीट करते हैं 2 बार 3 बार, ठीक है, दोहरी बार और तिहरी 3 बार। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता है और कहते हैं कि वो इतना अच्छा गाते हैं कि उस स्वर में इतने खो जाते हैं कि वह स्वर ऊपर उठने लगता है। बड़ा आनंद का समय होता है। उनकी प्रेम मंडली उन्हें दोहराती है, तिहराती है, धीरे धीरे ऊंचा होने लगता है, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। क्योंकि जब एक अच्छी लय और ताल से सेटलमेंट हो जाता है, जब समन्वय हो जाता है, तो एक क्रम से वो बजने लगते हैं, एक निश्चित गति से चलने लगता है। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते हैं। कहते हैं कि जैसे ही ढोलक और उसकी ताल बजती है और जब स्वर का जब समन्वय हो जाता है, तब कहते हैं कि अपने आप आवाज़ उठती है और सबको बड़ा मज़ा आता है। और साथ में क्या कहा है, ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं का मन भी ऊपर उठने लगता है। क्योंकि ईश्वरी भक्ति है, ईश्वर के भजन है, सत्संग गा रहे हैं, तो सत्संग के अंदर जो भजन होते हैं उससे क्या होता, मन जो ऊपर उठता है, अर्थात मन का जो है उस परमात्मा से तादात्म्य में स्थापित होने लगता है। मन जो है ईश्वर भक्ति में लीन होने लग जाता है। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, मन इतना खुश हो जाता है कि तन यानी शरीर पर हावी हो जाता है, शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है। बच्चों, आपने देखा होगा कई बार म्यूजिक बनता है, जब आपने देखा होगा जब कोई संगीत बजता है तब क्या होता है, हम उसको गाते हैं और गाते गाते उसके साथ नाचने लग जाते हैं। पहले मन पर प्रभाव हुआ, फिर तन पर प्रभाव हुआ, तन थिरकने लगा और शरीर नाचने लग जाता है। तो ऐसे ही उसका प्रभाव क्या हुआ, मन का प्रभाव जो है तन पर पड़ने लगा। उन सभी संतों के जितने भी सत्संगी लोग हैं सब नाचने लग जाते हैं। होते होते एक क्षण ऐसा आता है कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और कहते हैं कि उस सत्संग के अंदर भजन में इतने लीन हो जाते हैं कि बाल गोविंद भगत भी बड़े मनमस्त हो जाते हैं और इतने मस्त हो जाते हैं कि वो खुद भी एक बार इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि बीच में आकर के खंजड़ी लिए नाचने लग जाते हैं। एक क्षण, एक पल ऐसा आता है ना, और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे। अब क्या होता है, वो गा रहे हैं तो उनके साथी भी सब उनके साथ में आ जाते हैं। पूरा आंगन जो है, तन और मन जो है नृत्यशील हो जाता है। सब लोग जो हैं गाने लगते हैं और नाचने लगते हैं। पूरा वातावरण, पूरा परिवेश ही चेंज हो जाता है। यह परिदृश्य वास्तव में देखने लायक बन जाता है। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। पूरा आंगन जो है संगीत और नृत्य से युक्त हो जाता है। सब लोग बड़े मस्ती से गाते हैं और नाचते हैं। बड़ा आनंदमय वातावरण है, भाव विभोर युक्त वातावरण बन सकते हैं। सब लोग भाव विभोर होकर के नाचने लग जाते हैं। उस संगीत का ये प्रभाव पड़ता है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मर गया। सबसे बड़ी बात आई है, बाल गोविंद भगत जो हैं लोगों को उपदेश देते हैं कि आत्मा जो है परमात्मा का अंश है और जब आत्मा निकल जाती है तो उसका परमात्मा से मिलन होता है। यह दिन जो है कहते हैं खुशी का दिन है, आनंद का दिन है। इस दिन हमें एंजॉय करना चाहिए, हमें मस्ती करनी चाहिए, हमें खुशियाँ मनानी चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि आत्मा जो है शरीर में घूमती रहती है,
जिससे उसको बहुत तड़प होती है, बड़ी परेशानी होती है। जिस दिन आत्मा मुक्त होकर के शरीर से निकलती है तो वह दिन जो कहते हैं बहुत ही अच्छा दिन होता है, उत्सव का दिन होता है, ऐसा वो कहते थे। लेकिन हुआ क्या कि जैसा वो उपदेश दे रहे थे वही उपदेश उनके घर में ही आके गिरा। क्या हुआ कि उन्होंने जैसे उपदेश दिया, उनके घर में क्या हुआ, वह चरम उत्कर्ष का दिन था। वो जो संगीत साधना करते थे, संगीत का अभ्यास करते थे, आत्मा और परमात्मा के भजन गाते थे, उसका वह जो कह सकते हैं चरम उत्कर्ष दिन है। वह दिन जो है बहुत ही ऊंचाई पर पहुंचने वाला दिन कह सकते हैं, सबसे अधिक ऊंचाई वाला दिन कह सकते हैं, क्योंकि यह उनके परीक्षा की घड़ियाँ थी। आज वो सबको उपदेश देते थे, लेकिन आज उस उपदेश का उन्हें कथनी और करनी में फर्क नहीं करना है। आज उपदेश का उन्हें पालन करना है। कैसे करना है वही इसमें बताए जा रहे हैं। संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। आज उनका बेटा मर गया है और ये चरम उत्कर्ष दिन है। आज उनको अपनी कथनी और करनी में अंतर नहीं करना है, ये बात वो कहना चाहते हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष दिन था बच्चों ये। वह अच्छा उनका जिस दिन उनका बेटा मरा, इकलौता बेटा था, एक ही बेटा था उनका और वो मर गया। आप विचार कीजिए कितना दुख होगा। लेकिन बाल गोविंद भगत ने उस दिन जरा भी अपने चेहरे पर चिंता की लकीर नहीं आने दी और जरा भी वो दुखी नहीं हुए, उल्टा उन्होंने खुशियाँ मनाई। क्या किया, इकलौता बेटा था, एक ही बेटा था उनका, कुछ सुस्त और बोधा सा। बेटा भी ऐसा कैसे था, बहुत सुस्त था और साथ में बोधा यानी मंद बुद्धि वाला था। ठीक है, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। बाल गोविंद भगत मानते थे वो सुस्त भी था और मंद बुद्धि भी था, तो उसे वो उसका विशेष ख्याल रखते थे। ठीक है, और उसका अगर आत्म कल्याण हुआ तो बहुत अच्छा दिन वो मानते हैं। उनकी समझ में ऐसे आदमियों का ही ज़्यादा नज़र रखना चाहिए। उनका कहना है ऐसे व्यक्ति पर हमें बहुत ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए जो सुस्त है, जो मंद बुद्धि के हैं, क्योंकि वो किसी समय कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी निर्णय ले सकते हैं। इसलिए उनका हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए और वो ख्याल रखते थे। और प्यार करना चाहिए और उन्हें प्यार से भी रखना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी समय कुछ भी आत्महत्या जैसे कोई भी प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत ज़्यादा हकदार होते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं उनको विशेष निगरानी करनी पड़ती है और ये मोहब्बत के प्रेम के बहुत हकदार होते हैं। इनको विशेष प्रेम करके समझा करके रखना पड़ता है। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी, बड़ी ही इच्छा से उन्होंने उसकी शादी करवाई थी। किसकी? उनके बेटे की। पतो बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। उनकी जो बेटे की पत्नी है, पुत्रवधू जो है, अर्थात उनकी जो बहू आई है वो बहुत ही सुशील है, अच्छे चरित्र की है, अच्छे गुणों वाली है और सुभग यानी बहुत सुंदर है। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया। उसने घर में आते ही सारी जिम्मेदारियों को संभाल लिया। प्रबंधिका, प्रबंध करने वाली वो खुद बन गई। जो काम उसके ससुर जी करते थे वो सारा काम उसने संभाल लिया। उससे क्या हो गया कि बाल गोविंद भगत को समय हो गया, मिल गया थोड़ा सा, है ना, वो निवृत्त हो गए काम से। उसने सब निवृत्त कर दिया उनको। उनका बेटा बीमार है, आज उनका बेटा बीमार हो गया है। इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। उनका बेटा बीमार है, ये भी उनको फुर्सत नहीं है, लोगों को खबर लेने की फुर्सत भी नहीं है। देखो, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। कहते हैं जब मौत आती है तो वो सबका ध्यान अपने आप खींच लेती है। जब उनके बेटे की मृत्यु हो गई तब बाल गोविंद भगत जो हैं कहते हैं उनका ध्यान उनकी तरफ गया कि आज उनका बेटा उनके पास नहीं रहा। हमने सुना है बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। लेखक कहते हैं हमने सुना है कि बाल गोविंद भगत का बेटा जो है मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया। मैं भी कुतूहलवश, जिज्ञासावश, लेखक कहते हैं मैं भी जिज्ञासावश उनके घर गया कि आखिर देखता हूँ उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क आता है या नहीं। मैं जाके आज चेक करता हूँ। इसलिए वो उनके घर पे गए। कौन गए? लेखक स्वयं गए। ठीक है, तो घर गया, देखकर दंग रह गया। और देख करके मैं बड़ा दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। मैं तो बड़ा हैरान हो गया देख करके कि बेटा जो है आंगन में एक चटाई है उस पर उसको लिटाया है और एक सफ़ेद कपड़े से उसको ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोकते थे, बाल गोविंद भगत जो हैं फूल भी रोकते थे और उन फूलों को से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए। उसमें से कुछ फूल लेके आए और उसके शरीर पर बिखरा दिए उन्होंने। फूल और तुलसी दल भी, फूल और साथ में तुलसी दल, तुलसी के पत्ते भी उन्होंने उसके ऊपर डाल दिए। सिरहाने एक चिराग
सिरहाने एक चिराग, उन्होंने उसके सिराने पर एक चिराग जला रखा है। चिराग मतलब दीपक जला रखा है। किसके सिराने पर? उनके बेटे के सिराने पर, जिसकी आज मृत्यु हो चुकी है। उसके सिराने पर उन्होंने क्या किया है? एक दीपक जला रखा है। उसके सामने जमीन पर ही आसन लगाए गीत गाए चले जा रहे हैं। आज वो गीत गा रहे आराम से बैठ करके। उनके चेहरे पर जरा भी चिंता की लकीर नहीं, जरा भी दुख नहीं, और उन्हें तो खुशी हो रही है कि चलो मेरी बेटे के आत्मा का कल्याण हो गया। उसके सामने जमीन पर ही आसन जमा करके वो बैठ करके गीत गा रहे आराम से। वही पुराना स्वर, वही पुरानी आवाज, वही तल्लीनता, है ना। को किसी प्रकार की कुछ भी उनमें दर्द नहीं, कोई उनको टेंशन नहीं। वही तल्लीन होकर के, पूरी तरह से एकाग्र होकर के और बड़ी तन्मयता के साथ में बड़ी मस्ती से गा रहे हैं। घर में पतोहू रो रही है, लेकिन घर के अंदर जो है पुत्र वधू है वो तो रो रही है बेचारी, क्योंकि आज उसका पति मर गया है। जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, पुत्र वधू को जो है गांव की स्त्रियां चुप करने की कोशिश कर रही है। किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। बाल गोविंद भगत तो मस्ती से गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पतोहू के नजदीक भी जाते, वो गाते हुए कभी कभी पुत्र वधू के पास भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। उस बेटी को क्या बोलते? पुत्र वधू को, कि बेटी रो मत, आज तो उत्सव का दिन है, एक आत्मा का कल्याण हुआ, एक आत्मा जो है परमात्मा में मिल गई है, इसलिए बेटी रो मत, ऐसा उसको कहते। और कहते उत्सव मनाओ, आज तो खुशी का दिन है ना। ऐसी बात वो कहने लगे। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, आज एक आत्मा जो है परमात्मा के पास चली गई, एक आत्मा का उद्धार हो गया। विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। आत्मा रूपी जो विरहिणी है वो परमात्मा रूपी प्रेमी से जाकर मिल गई है। भला इससे बढ़कर आनंद कौन सी बात, इससे बढ़कर कौन सी बात हो सकती है आनंद की? बहुत बड़े आनंद की बात है कि एक आत्मा जो है परमात्मा से मिल गए। आत्मा और परमात्मा, प्रेमी और प्रेमिका का मिलन हो गया, है ना। एक आत्मा का कल्याण हो गया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए। मुझे तो कभी कभी विचार आता कहीं ये बाल गोविंद भगत जो हैं पागल तो नहीं हो गए। किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो जो कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वो नहीं बोल रहे थे। उनका अखंड विश्वास था इस बात का कि आत्मा है जो है मृत्यु के बाद परमात्मा से मिलन होता है। इसलिए उन्होंने कहा, उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा मृत्यु पर विजयी होता आया है। हमेशा ही मृत्यु पर यह विश्वास विजय होता आया है। सब लोग ये कहते हैं कि आत्मा का कल्याण हुआ, आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ, और जो हमेशा वो कहते थे वही बात आज साक्षात हो गई। उन्होंने जरा भी उसमें कोई परिवर्तन किया, न कोई कथनी करनी में चेंज आया। बेटे के क्रियाकर्म में तुल नहीं किया। बेटे का जब क्रियाकर्म हो रहा है, अंतिम संस्कार हो रहा है, उसमें उन्होंने किसी प्रकार से कोई तुल नहीं किया। किसी प्रकार से उन्होंने कोई भी तुल देना मतलब अत्यधिक महत्व देना, किसी प्रकार का महत्व नहीं दिया उन्होंने। ठीक है, क्रियाकर्म हो रहा है, मृत्यु की जो रस्में हो रही है उसमें कोई ज़्यादा महत्व नहीं दिया उन्होंने। साथ में सामाजिक जो रूढ़ियाँ है बच्चों, उसमें भी उन्होंने उस चीज़ को ख़त्म करने का प्रयास किया। आज तक जो है जेंट्स जो है अग्नि देने का काम करता है, लेकिन पहली बार उन्होंने है किसी महिला को ये मौका दिया, है ना। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। उन्होंने इसमें किसी प्रकार का उन्होंने तूल नहीं दिया इस बात को, है ना। और क्या किया? पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, और साथ में उन्होंने जो है पतोहू से ही आग दिलाई। आज एक रस्म अलग कर दी उन्होंने, है ना। लोगों को अलग सिखाया उन्होंने कि बेटा और बेटी दोनों एक समान है ना। तो आज उस रस्म को तोड़ा और पतोहू से उन्होंने आग दिलवाई। पहली बार उन्होंने ऐसा कुछ किया। तो बाल गोविंद भगत द्वारा अपने बेटे की चिता को जो है बच्चों पुत्र वधू द्वारा आग दिलवाना, ये क्या सिद्ध करता है? ये सिद्ध करता है कि वे बेटा बेटी अथवा पुत्र पतोहू में कोई अंतर नहीं मानते थे। वे नर नारी को समान अधिकार देने के पक्षधर थे। वे रूढ़िवादी मान्यता को नहीं मानते थे, ये इस बात से पता चलता है। तो उन्होंने ये कुछ अलग घट करके किया और नारी की महत्ता को प्रकट किया। आगे, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, जैसे ही बच्चों श्राद्ध की जो अवधि होती है, मृत जनों को आत्म शांति हेतु जो किया गया कर्म कहते हैं, जो कर्म करते हैं जलांजलि आदि, तो ये हो जाता पूरा। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? श्राद्ध की अवधि निकलने के बाद
पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। पुत्र वधू का जो भाई है उसको बुलाया और कहा अब तुम हमारी अपनी बहन को लेकर के जाओ। यह आदेश देते हुए कि उसकी दूसरी शादी कर देना, और साथ में उसको कह दिया इसकी दूसरी शादी कर देना, है ना। देखिए अब दूसरी रूढ़ी, दूसरी जो परंपरा उसको तोड़ने का प्रयास किया। उस समय समाज के अंदर पुनर्विवाह का प्रचलन नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, पुनर्विवाह का प्रचलन लागू करने के लिए प्रयास किया। और उन्होंने क्या किया, कुछ हट करके कहा कि तुम इसकी शादी करवा देना, इसका पुनर्विवाह करवा देना, क्योंकि इसकी उम्र बहुत कम है, अभी तो ये बच्ची है ना, और इसका जीवन बहुत बड़ा पीछे, इसलिए इसकी शादी करवा देना, ऐसा उसको कह दिया उसके भाई को। इधर पतोहू रो रो कर कहती है मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा। पतोहू जो है बहुत रोती है और कहती है कि आपके बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा, क्योंकि अभी तक तो मैं ही आपका पूरा ख्याल रखती थी, आपके भोजन सारी व्यवस्थाएं करती थी। बुढ़ापे में आपको कौन पानी देगा, मान लो कभी बीमार हो गए तो आपको पानी कौन देगा, ये सब बात वो कहती है। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग न कीजिए। वो उनके चरणों में गिरती है, पाँव में गिरती है और कहती है मुझे अलग मत कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, लेकिन बाल गोविंद भगत जो निर्णय लेते थे उसे कोई टाल नहीं सकता, वो अटल था। और तो जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। और उन्होंने क्या कहा कि पुत्रवधू को बोला या तो तू चली जा, नहीं तो फिर मैं घर छोड़ कर चला जाऊंगा। यह थी उसकी आखिरी दलील है ना, आखिरी तर्क दे दिया उन्होंने, आखिरी तर्क दे दिया, या तो तू चली जा नहीं तो मैं चला जाऊंगा। और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती, इतनी बड़ी दलील दी, इतना बड़ा तर्क दिया, उसके आगे वो क्या कहती, कुछ भी बोल नहीं सकती बेचारी, और उसको जाना ही पड़ा भाई के साथ में ना। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। बच्चों, बाल गोविंद भगत की मौत जो है अपनी इच्छा से हुई, उनकी इच्छा के अनुसार ही हुई। जैसे महाभारत के अंदर भीष्म पितामह जो है ना, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था ना, तो वो इच्छा से मृत्यु प्राप्त की, वैसे इनको भी वरदान तो नहीं कह सकते, लेकिन इच्छा से मृत्यु प्राप्त हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे, हर साल ये जो हैं गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते, स्नान तो करने जाते पर उनका उतनी विश्वास नहीं था, आस्था नहीं थी गंगा पे, है ना। पानी से नहाने से कोई व्यक्ति पवित्र नहीं होता है, ऐसा वो कहते थे। जितना संत समागम और लोक दर्शन पर, उनको तो संतों से समागम करना था, संतों से मिलना था, क्योंकि गंगा स्नान के लिए जाते तो वहाँ बड़े बड़े संत आते थे, उनसे समागम होता था, समागम यानी मिलन, और लोक दर्शन भी हो जाते थे। इस बहाने से गंगा स्नान भी हो जाता और संतों से समागम होता, तो संतों के मिलन से कहीं न कहीं अच्छाइयों का आगमन होता और बहुत सारे ज्ञान का आगमन होता, ऐसा वो सोचते थे। बाकी स्नान पर उनकी इतनी आस्था नहीं थी। पैदल ही जाते, और गंगा स्नान करने के लिए वो पैदल ही चल करके जाते थे। जितना साधु को पैदल ही जाते थे, करीब 30 कोस पर गंगा थी, और 30 कोस की दूरी पर वो गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, साधु को किसी का सहारा नहीं चाहिए, वो क्यों सहारा लें, न तो पुत्र वधू का सहारा लेते हैं, न किसी गाड़ी का सहारा, उनको तो अपनी इस दुनियादारी से क्या लेना देना, वो किसी का सहारा नहीं लेते हैं, ठीक है। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, और ऐसे साधु जो गृहस्थ है वो भला किसी से भीख क्यों मांगे, भिक्षा क्यों मांगे। भिक्षा तो वो मांगते हैं जिनके पास व्यवस्था नहीं होती है। बाल गोविंद भगत तो खुद खेती करते थे, उससे ही अपना घर चलाते थे, इसलिए वो किसी से भिक्षा नहीं मांगते और किसी का दिया हुआ भी नहीं खाते, खुद ही बनाते, खुद ही कमाना और खुद ही खाना। और गृहस्थ संत इसलिए उनको जरूरत नहीं थी। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर आते थे। देखिए, घर से खाकर जाते थे और वापस घर पे आकर ही खाते थे। वो रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। रास्ते भर में खंजड़ी बजाना, जहाँ गाना, और प्यास लगती तो पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते थे, 4-5 दिन बच्चों आने जाने में लगते थे। आप विचार कीजिए वो कितने दिन भूखे रहते होंगे। फिर 4-5 दिन तो आने जाने में लगते थे, और वहाँ कब कितने दिन रुकते होंगे। किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती, इतना लंबा उपवास, लेकिन कभी भी मन में दर्द नहीं, कोई चिंता की लकीर नहीं चेहरे पर, बड़े मस्त होकर के वो रहते थे, कोई टेंशन नहीं जरा भी। अब बुढ़ापा आ गया था, अब कहते हैं उनका बुढ़ापा आ गया, किंतु टेक वही शुद्ध वही, किंतु टेक जो आदत है उनकी, जो हैबिट है आज भी वही है, जवानी वाली। जवान में जो हैबिट थी वह बुढ़ापे में भी है अभी। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, इस बार जब लौट करके आए तो तबीयत थोड़ी नरम हो गई थी, सुस्त हो गई थी, ठीक है। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी,
कहते हैं कि खूब खाया पिया फिर भी उनकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ। थोड़ा बुखार आने लगा और वो बीमार पड़ गए। इस बार बुढ़ापे की खातिर कमज़ोर हो गए थे और बुखार आने लगा, बीमार हो गए वो। किंतु नियम व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे। चाहे कितना बुखार आ गए, बीमार हो गए, पर नियम और व्रत को कभी नहीं तोड़ा उन्होंने। अपने नियम और धर्म और व्रत का पालन किया उन्होंने हमेशा। वही दोनों जून गीत, दोनों समय, दोनों टाइम, दोनों बार जो है गीत गाते, सुबह शाम स्नान ध्यान बराबर करते। थोड़ा बुखार आने लगा, ठीक है, खेती बाड़ी देखना, सब स्नान ध्यान सब करते, चाहे बुखार आए तो आए, खेती बाड़ी करना सब करते। दिन दिन छीजने लगे, दिन दिन उनका शरीर जो है कमज़ोर होने लगा। लोगों ने नहाने धोने से मना किया। लोगों ने समझाया कि नहाना धोना बंद कर दो, क्योंकि नहाने धोने से शरीर पहले से कमज़ोर है तो दिक्कत हो जाएगी। आराम करने को कहा, लोगों ने समझाया, आराम करने के लिए बोला, किंतु हंसकर टाल देते रहे। किंतु वो हंसकर कहते कि मेरे को कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरा परमात्मा मेरे साथ है। उस दिन भी संध्या में गीत गाए। कहते हैं कि उस दिन उन्होंने शाम को गीत गाए थे, किंतु मालूम होता है जैसे तागा टूट गया हो। उस दिन शाम को उन्होंने गीत गाए थे, लेकिन मालूम होता है आज जो है जीवन रूपी जो धागा है उनका टूट गया होगा, है ना। आज वो तागा जो है टूट गया उनका। कौन सा तागा? धागा। और उस धागे में क्या पिरोए हुए? माला, है ना। तो जैसे तागा टूट गया, आज जैसे जीवन रूपी धागा टूट गया, माला का एक एक दाना बिखरा पड़ा है, दाना का एक एक दाना बिखर गया, ठीक है। आज वो मर गए। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। सुबह जब उठे तो सुबह किसी ने भी, आज सुबह जल्दी किसी ने भी उनका भजन नहीं सुना, गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे। लोगों ने जाके पता किया आज क्या बात है, उनकी आवाज़ नहीं आई। तो जाके देखा बाल गोविंद भगत हमारे बीच नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था, सिर्फ उनका मृत शरीर, अस्थि पंजर जो है वो पड़ा था, अर्थात निर्जीव शरीर पड़ा था। बस आज वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उनकी यादें ही रह गई। जनमानस में उनका इतना प्रभाव था। कबीर के बहुत बड़े अनुयायी, बहुत बड़े संत, जिन्होंने आजीवन नेम धर्म का पालन किया, और इस तरीके से उनकी जो ये जीवन यही लीला है जो समाप्त हो गई। तो बच्चों, आज हमारा पाठ यहीं पूर्ण होता है। नेक्स्ट जो है प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा हम करेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय भारत।